नमस्कार, मैं हूँ आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर के इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी से। मुकुल जी, जिस तरीके से हमारी राष्ट्रपति ने ये साफ बोल दिया है बंगाल में जो डॉक्टर बिटिया के साथ घटना हुई है कि इनफ इज इनफ, यानी कि अति अब हो चुकी है। भारत में निर्भया कांड के बाद में जितने भी रेप कांड हुए हैं उसमें हम लोग की याददाश्त काफी कमजोर है और हम लोगों ने इसको भुला दिया है अब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने यहां तक आगे बढ़कर बोला कि मैं स्तब्ध हूं, डरी हुई हूं। ममता बनर्जी जो आरोपी हैं उनको बचाने की तरफ खड़ी हुई साफ नजर आ रही हैं। यही नहीं, उन्होंने देखिए एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद बोला कि अगर बंगाल में आग लगेगी, देखिए सीधी सीधी ये धमकी दी है किसी भी मुख्यमंत्री ने, तो असम में भी आग लगेगी, नॉर्थ ईस्ट में आग लगेगी, दिल्ली में भी आग लगेगी। यानी कि भारत को तोड़ने की एक सीधी धमकी एक मुख्यमंत्री दे रही है। और ये बात यही नहीं देखनी चाहिए, हमको विपक्ष के और भी दलों को देखना चाहिए, किसी ने भी इनके खिलाफ ये आवाज नहीं उठाई या इनके किसी बयान का खंडन नहीं किया, तो इसका मतलब ये ताकतें हैं केंद्र सरकार की विल पावर इतनी कमजोर हो गई है कि भारत को तोड़ने की या धमकी देने वाली एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री इस ढंग से बयान देंगी और केंद्र सरकार इसको इस ढंग से चुपचाप सुनती रहेगी। इसको किस तरीके से आप ले रहे हैं? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशीष, देखो, ये दोनों पिक एंड चूज वाला एक मैटर हो रहा है कि जो घटना हुई, ऐसी घटनाएं पहली बार तो हुई नहीं है। सरकार इस पे कानून बनाए और जिस तरह से सत्ता पक्ष हमलावर है राज्य सरकार पे, वो चीजें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। फिर साथ में जो अभी जिक्र हुआ कि जिस प्रकार से वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकार के खिलाफ जिस तरह से तोड़फोड़, हिंसा, पुलिस वालों पे हमला, सही बात है, पुलिस वालों ने भी बहुत उसका करारा जवाब दिया। तो ये चीजें किस ओर इशारा करती हैं कि जब केंद्र सरकार सीबीआई जांच, भाई सीबीआई तो केंद्र के कंट्रोल में ही है, जब सीबीआई जांच शुरू हो गई है, आपके दोनों जो मुख्य थे, एक प्रिंसिपल घोष और साथ में राय, दोनों अरेस्ट है और चीजें सारी सामने कौन लाएगा? अब तो पुलिस से मामला हट गया। ममता बनर्जी की जो मिस्टेक थी, वो उनके सरकार के तंत्र की मिस्टेक थी, जो निचले स्तर पे थाने वाले थे। वो आदमी थाने का ही एक अंग था। अंग क्या कहिए, वो कोई सरकारी आदमी तो था नहीं। मुकुल भाई, मैं यहाँ पे सीधी से से एक बात पुलिस करना की चाहता हूँ कि आप हमको जिस तरीके से सॉरी माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि अगर बंगाल में आग लगेगी तो असम में आग लगेगी, नॉर्थ ईस्ट में आग लगेगी, वो दिल्ली तक आग लगेगी। ये देश को तोड़ने की सीधी सी धमकी है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस तरीके से बात करता है तो राष्ट्रपति शासन लगाने में बीजेपी कमजोर क्यों नजर आ रही है? क्या आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी क्योंकि इससे बात पहले भी कोई कह रहा है? क्या इससे नहीं, वो ठीक बात है तुम्हारी, उस पे तो केंद्र सरकार और गृह मंत्री को सोचना चाहिए। वहां के सांसद खुद लेटर लिख रहे हैं कि ये पूरा रास्ता बंद कर देंगे इंडिया में घुसने का। ये सब लेटर गृह मंत्री के पास पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री को सोचना पड़ेगा कि अगर एक ऐसी सरकार को जो 2 साल पहले अभी चुनी हुई है, 3 साल पहले, उसको क्या ये गिरा सकते हैं? अगर गिराते हैं तो उसका हश्र क्या होगा? और जो बांग्लादेश में जैसे पब्लिक सड़कों पे उतरी और साथ में बीजेपी का इस धरना प्रदर्शन और जो ये तोड़फोड़ हुई है, उसमें अगर सरकार का ये आरोप रहता है, राज्य सरकार की बात कर रहा हूं, अगर वो आरोप रहता है कि इसमें बीजेपी की भूमिका है, तो कहीं ना कहीं दोनों दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये तो बहुत गलत ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि आग पूरे देश में लगेगी। किस बात की आग लगेगी? भाई, ये तो केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से, इनको जो राष्ट्रपति ने बोला उस पर हम अभी बाद में आएंगे, केंद्र गृह मंत्री को तो तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पे एक्शन लेना चाहिए था, कड़ा एक्शन लेना चाहिए था कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराए, इनकी सरकार को बर्खास्त करें, सब कुछ करें। लेकिन जो मुद्दा बेसिकली ममता बनर्जी उठा रही है, वो इसलिए उठा रही है कि जो आग कलकत्ता में लगी है, इस विषय को लेके जो अभी बलात्कार, ये जो निशंस घटना हुई, ऐसी घटनाएं आप ये बताइए, महाराष्ट्र के लातूर में 70 साल की औरत के साथ बलात्कार होता है, फर्रुखाबाद में 2 बेटियां पेड़ पे लाद दी जाती हैं। कितने बलात्कार हो रहे हैं? इन चीजों को रोकने के लिए कोई सिस्टम जो पहले बना हुआ था कि फांसी दी जाएगी, वो सिस्टम तो सुधारे। सरकार तो आती जाती रहती, ममता बनर्जी को बर्खास्त कर दिया जाएगा,
ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की कुवत सरकार के नहीं होगी तभी तो नहीं कर पा रही है, वरना कितना सेकंड लगता है। और राष्ट्रपति के भी जो ये इनका आया है मुर्मू जी का ये बयान, तब क्यों नहीं आया? लोग तो पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे होंगे तो लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब मणिपुर जल रहा था तो राष्ट्रपति क्या कर रही थी? आज भी मणिपुर जल रहा है तो राष्ट्रपति क्या कर रही है? बलात्कार की कोई पैरवी नहीं करता, लेकिन बलात्कार को बाइफरकेट नहीं करना चाहिए, तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार, मेरे स्टेट का बलात्कार पे मुकुल मैं जी चुप रहूंगा, मेरे बलात्कार। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए और भी राज्य और ममता बनर्जी की अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक घटना पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी ने कई बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जब जांच करने जाती है तो उन पर रोक लगा देती है। ईडी की टीम पर हमला हुआ, सीबीआई की टीम को वहां की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आपको याद होगा पुलिस कमिश्नर थे राजीव कुमार, उनसे जब जांच करने के लिए गई तो ममता बनर्जी खुद ही धरने पर बैठ गई थी। ये तो भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री खुद ही अपने अधिकारी को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाएं। उसके अलावा माफ कीजिएगा एक सेकंड, एक सेकंड मिलना चाहूंगा। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जितने भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, जिस तरीके से चुनाव से पहले हिंसा होती है और जिस तरीके से चुनाव के बाद में हिंसा होती है, उसका पश्चिम बंगाल देश में एकमात्र उदाहरण है। संदेश खाली जैसी घटनाएं हो या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हों, और इससे भारतीय जनता पार्टी को भी काफी नुकसान पहुंचा है क्योंकि उसने वहां पे राज प्रशासन नहीं लगाया, वहां पे उनके कार्यकर्ताओं को बड़ी उम्मीद थी। लेकिन कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब ऐसा लगता था कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना जरूरी हो गया, लेकिन और इतनी जो घटनाएं हैं वो देश के किसी भी राज्य में नहीं हुई। आखिर ममता के पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे केंद्र सरकार भयभीत हो जा रही है? देखिए, मेन होता है जनाधार, कोई भी नेता जनाधार से होता है। वो चूंकि मुस्लिम्स का ज्यादा सपोर्ट करती हैं और कोई भी ऐसा एक्शन नहीं चाहती कि मुस्लिम्स कहीं टारगेट पे बने। देखिए, वो उनका एक पुराना है, आज का नहीं है, वो पूरा जग जाहिर है। इन चीजों में आप अगर ममता बनर्जी की पूरी राजनीति देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं केजरीवाल से ही जुड़ी हुई थी। वो भी धरना प्रदर्शन और जिस तरह से उनकी राजनीति निकली है वो बहुत मतलब एक जमीन से जुड़ के लड़ती हुई आई है। टेक्सचर बदला इसलिए कि कभी वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थी, आज चूंकि 2014 के बाद मोदी सरकार है तो मोदी सरकार के बिल्कुल धुर विरोधी हैं। सारे इनके नेता ज्यादातर जो टीएमसी में गए वो सब इनके ऊपर हमलावर हैं और उसकी वजह से ममता की चिढ़ आज नहीं, बहुत पुरानी है, जब से मोदी सरकार आई है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि जब आपके खिलाफ आप ही का दुश्मन अगर कोई, भाई राइवल है, पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है, मिलती तो ममता बनर्जी भी मोदी जी से जाके अपने राज्य सरकार के लिए मांगती है कि नहीं मांगती कुछ, कि हमको ये दे दीजिए वो दे दीजिए, केंद्र सरकार ही तो देता है। लेकिन उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो उसके बाद एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं क्योंकि उनकी आपस में जो नीतियां हैं वो बिल्कुल विपरीत है। ममता बनर्जी जिन चीजों पे राजनीति फोकस करती है, बीजेपी उससे इतर है। तो ये चीजें मैटर करती है कि ममता बनर्जी को कोई बर्दाश्त नहीं होता है। खासकर राष्ट्रपति का जो ये है, राष्ट्रपति का तो बिल्कुल एक मतलब जो उनका स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट पे लोग काफी सवाल उठा रहे हैं कि आज क्यों, आप इससे पहले क्यों नहीं बोली? उस वक्त जब वो जवान की वाइफ को टहलाया जा रहा था तब आप कहां थी? तब तो आप भी राष्ट्रपति थी ना। ये चीजें मैटर करती हैं, इसलिए ममता बनर्जी इस तरह के बयान दे रही है कि देश में अराजकता का माहौल अगर पैदा करने की स्थिति है तो गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। हम आप बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते। मुकुल भाई, ये सवाल किसी बीजेपी महिलाओं से संदेश खाली से उठाकर अगर इलेक्शन तक महिलाओं की अगर स्थिति देखी जाए तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में घटनाएं हो रही है। शायद इसीलिए ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आहत होकर ये बात कही है। एक बात और बताते हैं कि जैसे हम केंद्र सरकार की बात करें तो एक बार आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि जब चंद्रशेखर की सरकार थी और इसी तरीके से द्रविड़ के करुणानिधि पर आरोप लगा था कि उनके लिट्टे से संबंध है और सुरजीत सिंह बरनाला को चंद्रशेखर ने बोला कि आप इनके इस्तीफे के लिए लेटर लिखिए। और हमारे ख्याल से जो चंद्रशेखर की सरकार थी वो सबसे कम सांसदों के समर्थन वाली सरकार थी। बीजेपी के पास तो अपने 240 हैं, ठीक है। इससे पहले भी बीजेपी तो फुल मेजॉरिटी में थी, तब भी ममता बनर्जी में चुनाव के दौरान जितना भी हुआ, जो सीबीआई पर हमला हुआ और सीबीआई की टीम को अरेस्ट किया गया, वो तो पिछली ही बात सरकार में फुल मेजॉरिटी में थी बीजेपी, तब की घटनाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद जब सुरजीत सिंह बरनाला ने अपनी दोस्ती निभाई करुणानिधि से, लेकिन चंद्रशेखर वहां पे लेटर का इंतजार नहीं करते हैं, उसके बाद सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। तो ये जब इतने फुल पावर में है, ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा
ऐसा तो नहीं इनको लग रहा है कि जैसे शाहीन बाग में जो एक ये सीए के डिमॉन्स्ट्रेशन को लेकर वो भीड़ बैठ गई थी, तो वो दूध का जला जिसको बोलते हैं कि छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उसको लेकर ये पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से इसने ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बांग्लादेशियों का या कहीं मुस्लिमों का एक पूरा एकदम गढ़ बना दिया है, उससे कहीं ना कहीं तो बीजेपी चिंतित तो नहीं हो जा रही है। बिल्कुल, ये तुम्हारी आखिरी बात पे है कि जो गढ़ बन रहा है इसका फेल्योर क्या कहां पे है। स्टेट को तो मैं मानता हूं आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश का जितना बॉर्डर है और इससे पहले जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, मैं 10 साल की बात कर रहा हूं। मेरे अपने जानने वाले जानते हैं कि गाड़ी में जाइए, 10,000 रुपए दीजिए, आप भी जानते होंगे कि आप टहल के चले आइए, आपका आधार कार्ड और ये सब जमा करा लेते थे, वापसी में आइए, आप अपना दिखाइए और फिर ले जाइए। तो जब ये सिस्टम चल रहा था तो इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? फोर्स कौन सी खड़ी है, किसके कंट्रोल में है, ये इन्फिल्ट्रेशन हो क्यों रहा है? पाकिस्तान की तरह तो बॉर्डर थोड़ा बहुत होगा बांग्लादेश का, जहां पे खाइयां और ये सब होगा, लेकिन ज्यादातर समतल है, जहां पे तुमने कई वीडियो देखे होंगे, गाय आप उधर कुदा देते हैं और गाय भी की तस्करी होती है, नदियां हैं, सब कुछ है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि ये इन्फ्लेशन हो कौन रहा है, कर रहा है। और साथ में जिन लोगों को, अगर बांग्लादेशी हैं, आप उनको रोहिंग्या कहते हैं, तो नेशनल वाइड उनका एक चिन्हीकरण तो हो। वो कौन करेगा? वही धमकी ममता बनर्जी दे रही। और जो काम बीजेपी का छात्र आंदोलन की आड़ में नड्डा जी से लेके वहां पे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद केंद्रीय मंत्री है, इन सब लोगों ने जो उनका समर्थन किया, बंद कराया, उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लगता है कि ये पूरा फंडेड है, और उसका विरोध करते हुए मुझे लगता है ये स्टेटमेंट दी गई थी। जी देखिए, फंडेड वाली अगर बात की आती है तो आप ये सीधा देखिए, ममता बनर्जी खुद कैटेगरी में खड़ा होती है कि जब वो लड़की का, जब मैं रेप बलात्कार की बात आती है, उसके परिवार को रखा जाता है, परिवार को उसकी लाश नहीं देखने दी जाती है, उसके अलावा जो प्रिंसिपल होते हैं संदीप घोष, उनको वहां से किया जाता है, अगले दिन उनको नई पोस्टिंग दे दी जाती है, उसके बाद भीड़ हमला करती है जितने भी सबूत वाले होते हैं, तो ममता बनर्जी तो पहले से आरोपियों के साथ में खड़ी हुई है। तो यहाँ पे बीजेपी को तो तभी कम करने का मौका मिला कि जब उसने सब कुछ देखा कि सारे आरोप, जितनी भी चीजें हैं, वो सब ममता बनर्जी के अगेंस्ट में जा रही है, ममता बनर्जी खुले तौर पर खड़ी हुई है, अदरवाइज बीजेपी की एंट्री नहीं हो पाती। दूसरी तौर पर जो ये बांग्लादेश वाला है, आप ये देखिए कि विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रहा है, उसको ये लगता है कि बांग्लादेश की तरीके से, चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात करें और चाहे जिस तरीके से ममता का स्टेटमेंट आया है कि बांग्लादेश बन सकता है या वहां पे आग लग जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा और दिल्ली में सरकार बदल जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये विघटनकारी शक्तियां तो सब एक साथ में है ही हैं, मिली ही हुई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जैसे लोग बोलते हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगा देने से रातों रात स्थितियां नहीं बदल जाएंगी, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा देने से कम केंद्र किया एक सख्त मैसेज तो जाएगा कि सीधी जो विघटनकारी शक्तियां हैं, जिनको सपना दिखाई देने लगा है कि भारत को हम बांग्लादेश बना देंगे, कम से कम उनका तो मोरल डाउन होगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार इस तरीके से ही ढिलाई बरतती रही, देती रही, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश बनने वाला जो खतरा है वो तो फिर बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल सर पर मंडराने लगेगा, अगर केंद्र सरकार का यही ढुलमुल रवैया रहा। भारत बांग्लादेश कभी नहीं बन सकता, इस मुगालते में न रहिए। कोई भी आदमी कुछ करेगा तो इससे पहले 10 बार सोचता है, और बांग्लादेश की परिस्थितियां दूसरी थी। सरकार के ऊपर कई आरोप थे, और वहां का जो सबसे मेजर इशू था कि वहां के युवाओं को, देखो चीजें दोनों जगह सेम ही चल रही हैं। बांग्लादेश हमसे शायद आर्थिक मजबूत, उसका रुपया ज्यादा था, और उसमें अक्सर ऐसी चीजें हम लोग आपस में डिस्कस करते थे। बांग्लादेश में जो जो नौकरियों को लेके 71 की लड़ाई के बेटे, जो उनके दादा थे, उन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी, उसके बाद फिर वो आए, क्या कहते हैं, उनका बेटा पैदा हुआ, वो भी नौकरी पाया। आज जो जनरेशन 2024 में, उसका जो बेटा, तीसरी जनरेशन को अगर आप उसी चीज में रिजर्वेशन देंगे तो ये कैसे चलेगा? जो मेन बवाल था वो यही तो था, साथ में करप्शन। चीजें देखिए, करप्शन तो यही हुआ। आप तो, हम तो सीधे सीधे कहते हैं, अगर मोदी सरकार और अमित शाह गए थे तो चीजें तो करप्शन पे उनके तभी लग गई थी जब अडानी जी वहां पहुंचे थे, उनके बिजली का रेट हुआ था। तो देखो, पब्लिक सब जानती है, सोशल मीडिया के जमाने में सब आता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर था उसने हरी झंडी दी, वहां पे उनका कोल खरीदा गया, कितना वो हुआ, नुकसान हुआ, कितना फायदा अडानी को हुआ, ये सब चीजें इंडिया में फैल रही है। तो क्या बांग्लादेश में नहीं हो रही कि हम महंगी बिजली खरीद रहे हैं? ऐसे न जाने कितने मुद्दे बांग्लादेश में थे, तब जाके ये स्थिति आई है। भारत में आज की डेट में ऐसी स्थिति नहीं है। आरोप प्रत्यारोप करना पक्ष विपक्ष का काम होता है, हम दोनों का काम है बैठ के आकलन करना।
कि ऐसे क्यों नहीं कर रहे। तो जाहिर बात है जवाबदेही गृह मंत्रालय की है, और गृह मंत्रालय जब तक अमित शाह सामने आके, अब आपने 4 लेटर लिखवा दिए वहां से, आपने कह दिया वो पूरा कॉरिडोर बंद कर देंगे, इंडिया में बंगाल के बाद कोई आ नहीं पाएगा, तो दैट ऑल थिंग्स आर रबिश। ऐसा संभव ही नहीं है। हमारी आर्मी हर जगह पे है, और अगर कोई सरकार ऐसा करने की कोशिश करेगी तो फिर उसके बाद वो नेस्तनाबूद सेना द्वारा करा दी जाएगी। भारतीय सेना इतनी मजबूत है, तो हमें उसमें कहीं शक नहीं। हाँ, सरकार को बर्खास्त करना टेढ़ी खीर रहेगी बीजेपी के लिए, क्योंकि तुमने अभी बोला बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन मेरे पास आंकड़ा है, ज्यादा मारे जाते हैं टीएमसी वाले। अब देखिए दोनों आपस में भिड़ते हैं। एक बात, मैं आंकड़ों पे नहीं जाना, मैं नहीं सुन रहा। देखिए, भीड़ के सामने जब दूसरी भीड़ रहती है तो किसी को जान की परवाह नहीं रहती। और टीएमसी वाले और बीजेपी वाले ये नए उठ रहे हैं, जैसे कम्युनिस्ट जब उठे थे और फिर उनका पतन हुआ तो ममता उठी। वो पूरा एक रैकेट वहां पे है जो तालाबों का इन सब में वो लेता है, और चाहे वो टीएमसी के लोग हो, और अब बीजेपी उस लेवल पे आ गई। उस पर बहस किसी दिन दूसरे दिन करेंगे। जो कलकत्ता का, जो पश्चिमी बंगाल का जो एरिया है, वो चाहे संदेश खाली का आप बात करिए, वो पूरा एक नेक्सस है, और जिसके पास ऐसा नेक्सस आता है सरकार उसकी बनती है। और जो पुराने नेक्सस वाले होते हैं वो चले आते हैं चुपचाप सरकार में। तो बीजेपी उसी फंडे पे चल रही है। बहरहाल एक बात तो ये देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक मुख्यमंत्री बोल रही है कि असम जलेगा, दिल्ली जलेगी अगर पश्चिम बंगाल जलता है, और उसके बाद देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनका खंडन नहीं आता है, यानी कि एक तौर पर वो सब ममता बनर्जी के साथ में खड़ी हुई नजर आती है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अगर सख्त एक्शन नहीं लेती है तो इतना तो जरूर मान लीजिए कि आने वाले में एक भारी संकट का सामना देश को करना पड़ सकता है। धन्यवाद मुकुल जी चर्चा में भाग लेने के लिए।